एक बार पंचाल राज्य में द्रौपदी नाम की एक सुंदर राजकुमारी रहती थी। वह पवित्र अग्नि से पैदा हुई थी और महानता के लिए नियत थी। द्रौपदी राजा द्रुपद की बेटी थी और उसके पास असाधारण बुद्धिमत्ता और सुंदरता थी। जैसे जैसे वह बड़ी हुई, द्रौपदी की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई और विभिन्न राज्यों के कई राजकुमारों ने उससे विवाह के लिए हाथ मांगा। हालांकि यह भविष्यवाणी की गई थी कि वह 5 पतियों से शादी करेगी, और इस भविष्यवाणी ने कई लोगों को आश्चर्यचकित किया, लेकिन एक अनोखी चुनौती भी पेश की। अंततः द्रौपदी के स्वयंवर, एक समारोह जहां एक राजकुमारी अपने पति को चुनती है, की घोषणा की गई। दूर दूर से राजकुमार और योद्धा उसका हाथ जीतने के लिए उत्सुक होकर एकत्र हुए। दावेदारों के लिए निर्धारित चुनौती एक शक्तिशाली धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाना और घूमते लक्ष्य पर तीर चलाना था। एक एक करके राजकुमारों ने पराक्रम करने का प्रयास किया, लेकिन कोई भी सफल नहीं हो सका। फिर अपने समय के सबसे महान धनुर्धर और पांडव भाइयों में से एक अर्जुन आगे बढ़े। उसने बड़ी आसानी से धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और लक्ष्य भेद दिया। द्रौपदी ने उसे माला पहनाई, यह नहीं जानते हुए भी कि वह उन 5 भाइयों में से एक था जिनसे उसका विवाह होना निश्चित था। जब अर्जुन द्रौपदी के साथ घर लौटे तो उनकी मां कुंती ने माला देखी और परिस्थितियों से अनजान होकर उनसे कहा कि वह जो कुछ भी लाए हैं उसे अपने भाइयों के साथ साझा करें। इस प्रकार द्रौपदी अनजाने में सभी 5 पांडव भाइयों युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव की पत्नी बन गई। बहुपत्नी विवाह और कुरु दरबार की राजनीति की जटिलताओं से जूझते हुए द्रौपदी के जीवन में उथल पुथल मच गई। उन्हें कई परीक्षाओं और कष्टों का सामना करना पड़ा, जिसमें पासे का कुख्यात खेल भी शामिल था, जिसमें पांडवों ने द्रौपदी सहित अपना सब कुछ अपने चचेरे भाई कौरवों के हाथों खो दिया था। पासे के खेल के दौरान द्रौपदी का अपमान महाभारत के सबसे मार्मिक क्षणों में से एक बन गया। अपनी पीड़ा के बावजूद वह दृढ़ रहीं और धर्म में विश्वास कभी नहीं खोया। उनके लचीलेपन और साहस ने आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित किया। पूरे महाकाव्य में द्रौपदी ने उल्लेखनीय शक्ति, बुद्धि और गरिमा का प्रदर्शन किया। वह सिर्फ एक राजकुमारी नहीं थी, बल्कि स्त्री शक्ति और लचीलेपन का प्रतीक थीं, जिससे उन्हें भारतीय पौराणिक कथाओं और संस्कृति में एक श्रद्धेय स्थान प्राप्त हुआ।